नमस्कार दोस्तों, खुश रहो। मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप अभिव्यक्ति और माध्यम से पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। क्लास 12। इस वीडियो में हम पत्रकारी लेखन क्या है, समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन और 6 ककार, फीचर क्या है, फीचर कैसे लिखें, विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें, विचारपरक लेखन, लेख, टिप्पणियाँ और संपादकीय लेखन, स्तंभ लेखन, संपादक के नाम पत्र, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू इत्यादि की बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, पत्रकारी लेखन क्या है, किसे कहते हैं पत्रकारी लेखन। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे पत्रकारी लेखन कहा जाता है। पत्रकारी लेखन का संबंध और दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से होता है। पत्रकारी लेखन तथ्यों पर आधारित होता है, सच्चाई पर आधारित होता है। पत्रकारी लेखन अपने पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है। पत्रकारी लेखन आम बोलचाल की भाषा में सहज, सरल, रोचक और प्रभावी होना चाहिए। जार्गन्स यानी ऐसी शब्दावली, ऐसे शब्द जिससे बहुत कम पाठक परिचित होते हैं, एवं क्लीशे यानी पृष्ठोक्ति, जिसे दोहराव कह सकते हैं, इनसे बचना चाहिए। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं: पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार वे पत्रकार होते हैं जो किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है, उसे पूर्णकालिक पत्रकार कहा जाता है। अंशकालिक पत्रकार, जिसे स्ट्रिंगर भी कहा जाता है, किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार को अंशकालिक पत्रकार कहा जाता है। फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार, ये वे पत्रकार होते हैं जो भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखने वाले जो पत्रकार होते हैं, उन्हें फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार कहा जाता है। फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार ये भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखते हैं, जिन्हें फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार भी कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, समाचार कैसे लिखा जाता है। समाचार कैसे लिखा जाता है। आमतौर पर समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। इसका विकास यानी उल्टा पिरामिड शैली का विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ था। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा जाता है। समाचार को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: इंट्रो या लीड, जिसे हिंदी में मुखड़ा कहते हैं, बॉडी और समापन। इन 3 भागों में समाचार को विभाजित किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों समाचार लेखन और 6 ककार की। समाचार लेखन और 6 ककार। किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है, और वो 6 सवाल कौन से हैं? क्या हुआ, किसके साथ हुआ यानी कौन, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। इन 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है समाचार लिखते समय। क्या, किसके यानी कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, इनको 6 ककार कहा जाता है, क्योंकि
ये टोटल कितने वर्ड हैं, कितने शब्द हैं? 6 हैं, 6 हैं। और इनका पहला अक्षर क्या है? का है, इसलिए इनको 6 ककार कहा जाता है। खबर लिखते समय इन 6 ककारों का ध्यान रखा जाता है। समाचार का इंट्रो यानी मुखड़ा 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है, इंट्रो यानी मुखड़े में। और वो 4 ककार कौन से हैं? क्या, कौन, कहाँ और कब। समाचार की बॉडी में 2 ककारों क्यों और कैसे का जवाब दिया जाता है। इस तरह 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार होता है, समाचार लिखा जाता है। और इस क्रम में इस तरह से समाचार लेखन का जो तरीका है, समाचार लेखन का जो ढंग है, तरीका है, इसे उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। पहले 4 ककार क्या, कौन, कहाँ और कब, ये सूचनात्मक एवं तथ्यों पर आधारित होते हैं। बाकी 2 ककार क्यों और कैसे, ये विवरणात्मक, व्याख्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक होते हैं। यानी इन 2 में, क्यों और कैसे में, खबर को, समाचार को विस्तार से बताया जाता है, लिखा जाता है। समाचार में सूचना के स्रोत यानी जिससे जानकारी मिली। अब जानकारी किससे मिली? घटना जिसके साथ घटित हुई है उस व्यक्ति से जानकारी मिली या उस घटना को देखने वाले लोगों से जानकारी मिली। समाचार में सूचना के स्रोत यानी जिससे जानकारी मिली उसका भी उल्लेख करना चाहिए, सूचना के, समाचार के स्रोत का भी उल्लेख करना चाहिए। अब बात करते हैं फीचर क्या है, क्या होता है फीचर, किसे कहते हैं? तो फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना एवं मनोरंजन करना होता है। फीचर में लेखक के पास अपनी राय एवं भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है, जबकि समाचार वस्तुनिष्ठ एवं तथ्यपरक होता है। यानी समाचार लेखन में लेखक यानी रिपोर्टर या संवाददाता अपने विचार या भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि समाचार वस्तुनिष्ठ एवं तथ्यपरक होता है, तथ्यों पर आधारित होता है, जबकि फीचर आत्मनिष्ठ होता है, लेखक अपने विचार एवं भावनाएं जाहिर कर सकता है। फीचर लेखन की शैली काफ़ी हद तक कथात्मक होती है, यानी फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है, जबकि समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक, आकर्षक एवं मन को छूने वाली होती है, जबकि समाचार की जो भाषा है वो सपाट बयानी होती है। आमतौर पर फीचर 250 से 2000 शब्दों तक के छपते हैं, यानी फीचर की जो शब्द सीमा है वो 250 से 2000 हो सकती है। एक अच्छे फीचर में फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स इत्यादि होने चाहिए। ये उसको सुंदर बनाते हैं। फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स इत्यादि का होना जरूरी है अच्छे फीचर में। अब बात करते हैं दोस्तों फीचर कैसे लिखें, फीचर को कैसे लिखना चाहिए, ध्यान रखने योग्य बात है। तो सबसे पहली बात, फीचर को सजीव बनाने हेतु पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। फीचर की कहानी को पात्रों के जरिए कहने की कोशिश करनी चाहिए। कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि पाठक यह महसूस करें कि वे खुद देख और सुन रहे हैं। फीचर को मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक भी होना चाहिए। फीचर की कोई न कोई थीम यानी विषय होना चाहिए। सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार आपस में गुथे हुए होने चाहिए। सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार आपस में गुथे हुए होने चाहिए, यानी तारतम्यता होनी चाहिए। हर फीचर का एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। फीचर का प्रारंभ कैसा हो? आकर्षक यानी अट्रैक्टिव हो और उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए। हर पैराग्राफ अपने पहले के पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा होना चाहिए। एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस करना चाहिए, यानी एक पैराग्राफ में एक ही बात बताने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से हम फीचर लिख सकते हैं।
अब बात करते हैं विशेष रिपोर्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकार से पहले विशेष रिपोर्ट क्या होती है। विशेष रिपोर्ट क्या होती है? विशेष रिपोर्ट गहरी छानबीन, विश्लेषण एवं व्याख्या पर आधारित रिपोर्ट को विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। खोजी रिपोर्ट, खोजी रिपोर्ट इसमें रिपोर्टर छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं, तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं थी। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल भ्रष्टाचार, अनियमितता, गड़बड़ियों इत्यादि को उजागर करने के लिए खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिए खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इन-डेप्थ रिपोर्ट, इन-डेप्थ रिपोर्ट सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं एवं आंकड़ों की गहरी छानबीन कर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। इन-डेप्थ रिपोर्ट क्या होती है? इसमें सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं एवं आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है और घटना, मुद्दे या समस्या से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया जाता है, सामने लाया जाता है। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, इसमें किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में विवरणात्मक रिपोर्ट क्या होती है? विवरणात्मक रिपोर्ट किसी घटना या समस्या के विस्तृत, किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। विवरणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। तो यह थी विशेष रिपोर्ट। अब बात करते हैं दोस्तों, विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें, कैसे लिखना चाहिए विशेष रिपोर्ट को। ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बात है। तो सबसे पहली बात, किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों यानी घटना, मुद्दे या समस्या से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। तथ्यों का विश्लेषण करके उसके नतीजे, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट किया जाता है। विशेष रिपोर्ट उल्टा पिरामिड शैली या फीचर शैली में लिखनी चाहिए। यानी विशेष रिपोर्ट को हम समाचार की तरह या फीचर की तरह लिख सकते हैं। दोनों में से किसी भी तरह लिख सकते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में या फीचर यानी कथात्मक शैली में लिखा जा सकता है विशेष रिपोर्ट को। विशेष रिपोर्ट की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए विशेष रिपोर्ट की। अब बात करते हैं दोस्तों विचार परक पत्रकारीय लेखन। क्या होता है विचार परक पत्रकारीय लेखन? अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय लेख, टिप्पणियाँ, स्तंभ यानी कॉलम इत्यादि को विचार परक पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। अखबारों में समाचार एवं फीचर के अलावा विचार परक सामग्री का भी प्रकाशन होता है। अखबारों की पहचान उनके वैचारिक रुझान से होती है। अखबारों में प्रकाशित होने वाले विचारपूर्ण लेखन से उस अखबार की छवि बनती है। यह था विचार परक पत्रकारीय लेखन। अब बात करते हैं दोस्तों संपादकीय लेखन। क्या होता है संपादकीय लेखन? किसी घटना, समस्या या मुद्दे पर संपादक द्वारा लिखे गए लेख को संपादकीय कहा जाता है। यानी किसी घटना, समस्या या मुद्दे पर संपादक द्वारा लिखे गए लेख को संपादकीय कहा जाता है। संपादक द्वारा लिखा गया लेख संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होता है। संपादकीय यानी संपादक द्वारा लिखा गया लेख संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होता है। संपादकीय को उस अखबार की राय यानी आवाज़ माना जाता है। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं कि संबंधित घटना, मुद्दे या समस्या पर उस अखबार समूह की, उस अखबार की अपनी क्या राय है। तो संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं, राय देते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों स्तंभ लेखन। क्या होता है स्तंभ लेखन? स्तंभ को कॉलम भी कहा जाता है। तो किसी विषय विशेषज्ञ, स्तंभ लेखन क्या होता है? किसी विषय विशेषज्ञ या खास वैचारिक रुझान एवं लेखन शैली के लिए लोकप्रिय लेखकों द्वारा, किसी विषय विशेषज्ञ या खास वैचारिक रुझान एवं लेखन शैली के लिए लोकप्रिय लेखक द्वारा नियमित रूप से लिखे गए विचारपरक लेख को स्तंभ यानी कॉलम कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है। स्तंभ का विषय चुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की लेखक को पूरी छूट होती है। स्तंभ में लेखक के विचार अभिव्यक्त होते हैं। स्तंभ अपने लेखकों के नाम पर जाने और पसंद किए जाते हैं। स्तंभ को कॉलम के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों संपादक के नाम पत्र। समाचार पत्रों में संपादक के नाम पत्र भी प्रकाशित होते हैं, छपते हैं। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले, संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले पाठकों के पत्रों को संपादक के नाम पत्र कहा जाता है। सभी अखबारों में यह पाठकों का अपना स्थायी स्तंभ यानी कॉलम होता है, जिसमें पाठकों के, समाचार पत्र को पढ़ने वाले पाठकों के पत्र प्रकाशित होते हैं। एक निश्चित कॉलम होता है सभी अखबारों में, जिसमें पाठकों का अपना स्थायी कॉलम होता है, जिसमें पाठकों के पत्र प्रकाशित होते हैं। इस कॉलम के जरिए अखबार के पाठक विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं एवं जन समस्याओं को उठाते हैं, मुद्दों को उठाते हैं। यह स्तंभ यानी कॉलम जनमत को प्रतिबिंबित करता है। यह कॉलम जनमत को यानी संपादक के नाम पत्र वाला जो कॉलम है वो जनमत को प्रतिबिंबित करता है, यानी किसी मुद्दे, घटना या समस्या पर लोगों के अपने क्या विचार हैं, जनता की क्या राय है, जनता उस समस्या मुद्दे के बारे में क्या कहती है, क्या राय है जनता की। तो यह स्तंभ यानी कॉलम जनमत को प्रतिबिंबित करता है। यह स्तंभ यानी कॉलम नए लेखकों के लिए लेखन की शुरुआत करने और उन्हें हाथ मांझने का भी एक अच्छा अवसर देता है। अब बात करते हैं दोस्तों साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की। तो सबसे पहले बात करते हैं साक्षात्कार शब्द का अर्थ है सामने आना, सामने आना, मुखातिब होना, मुलाकात करना, भेंट करना। साक्षात्कार किसे कहते हैं? किसी निश्चित उद्देश्य के साथ, निश्चित उद्देश्य के साथ पत्रकार यानी साक्षात्कारकर्ता एवं उत्तरदाता यानी साक्षात्कार देने वाला के मध्य होने वाले वार्तालाप को साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार किसे कहते हैं? निश्चित उद्देश्य के साथ पत्रकार यानी साक्षात्कार लेने वाला एवं उत्तरदाता यानी साक्षात्कार देने वाला के मध्य होने वाले वार्तालाप को साक्षात्कार कहा जाता है। पत्रकार द्वारा संबंधित व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय एवं भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछे जाते हैं। एक सफल साक्षात्कार के लिए आपके पास ज्ञान, संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य यानी पेशेंस एवं साहस जैसे गुणों का होना जरूरी है। आपके पास विषय एवं व्यक्ति से संबंधित पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, यानी जिस मुद्दे या विषय पर आप साक्षात्कार करने जा रहे हैं, जिस व्यक्ति का साक्षात्कार करने जा रहे हैं, तो उस मुद्दे यानी विषय और व्यक्ति से संबंधित आपके पास पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। साक्षात्कार के उद्देश्य के बारे में स्पष्ट रहना जरूरी होता है। आपको वे प्रश्न पूछने चाहिए जो किसी अखबार के आम पाठक के मन में हो सकते हैं। इंटरव्यू लेते समय कौन से प्रश्न पूछने चाहिए, किस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए जो किसी अखबार के आम पाठक के मन में हो सकते हैं, ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। साक्षात्कार को रिकॉर्ड या नोट करते रहना चाहिए। साक्षात्कार को सवाल जवाब शैली में लिखा जा सकता है। तो यह था दोस्तों पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप एवं लेखन प्रक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।